हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर्स की कक्षा में। और आज के लेक्चर में हम गेट के कुछ अच्छे पीवाईक्यू और कुछ सिमिलर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो आगे चल के आने वाले एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आज के लेक्चर में मैं आपको कराऊंगा जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन कई बार कई सालों में डिफरेंट ब्रांचों में पूछे गए हैं, बस थोड़ा सा डाटा का डिफरेंस होगा। तो मैं उस टाइप के क्वेश्चन भी आज के लेक्चर में आपको कराऊंगा। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम लीनियर अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कुछ कैलकुलस के देखेंगे और कुछ हम अपनी मैक्सिमम मिनिमा के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और उस आज के लेक्चर में भी आपको सबसे पहले पेन पेपर लेकर बैठना है और मैं जो क्वेश्चन आपको नोट डाउन कराऊंगा, आप सबसे पहले वीडियो पॉज करेंगे और क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस के लिए ही ये सेशन मैं करा रहा हूँ, जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए, आप जल्दी गेट के क्वेश्चन सॉल्व कर पाए और आपकी इफिशिएंसी अच्छी हो पाए, टाइम कम लगे और आप नए नए कॉन्सेप्ट को सीखने को मिले। क्योंकि खाली लेक्चर देखने से आपको समझ में नहीं आएगा, आप उस टाइम तो आपको समझ में आ जाएगा, बट अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो वो आप एग्जाम के टाइम पे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। तो आज के लेक्चर में हम अपने कई सारे मैं आपको क्वेश्चन ऐसे भी कराऊंगा जो हम विद इन ए सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी कराया है। आई होप मोस्टली स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाएंगे और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, इसमें हमको बोला गया है given that the eigen value of matrix A, एक हमारी A मैट्रिक्स है जो 3x3 की है, इसके डायमेंशन दिए गए हैं R, वैल्यू दी गई है 1, 3 एंड 5। अब पूछ रहा है द आइगन वैल्यू ऑफ ए क्यूब आर। अब इसके कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जो आप समझ लीजिए 1, 3 एंड 5। सेकेंड ऑप्शन है हमारा 3, 9 एंड 15। थर्ड ऑप्शन है हमारा 127 एंड 125 एंड फोर्थ है हमारा नन ऑफ द। तो अब इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी कराया है। तो जो स्टूडेंट ने प्रीवियस सेशन अटेंड किया है वो इसे विद इन ए सेकंड सॉल्व करना चाहिए बिना पेन टच किए। तो एक बार आप वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ प्रॉपर्टी बेस पे। तो सबसे पहले हम जो स्टूडेंट नहीं कर पाए हैं उनके लिए कि सबसे पहले इसमें हमको करना क्या है। तो इसमें हमको बोला गया है कि हमको इसमें डाटा दिया गया है 3x3 मैट्रिक्स का। 3x3 की हमारी मैट्रिक्स है जिसमें हमको आइगन वैल्यू दी गई है बेसिकली 1, 3 एंड 5। तो पूछ रहा है कि आइगन वैल्यू ए क्यूब, तो ए की हमारी आइगन वैल्यू दी गई है 1, 3 एंड 5। और हम जानते हैं 3x3 की मैट्रिक्स है तो 3 आइगन वैल्यू हमारी आ रही। ठीक है, अब पूछ रहा है कि ए क्यूब। तो एक देखो इसमें सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारा आइगन वैल्यू ए दिए जाए तो अगर हम इसका ए का स्क्वायर कर दें तो हमारी जो आइगन वैल्यू हमको दी गई है उसका भी स्क्वायर कर देंगे हम। क्या समझे आप? कि जो हमारी आइगन वैल्यू दी, सबसे पहले ए का डाटा दिया है तो 135 हमको दिया है। अब अगर हम दूसरे ए स्क्वायर का पूछ लेता तो ए स्क्वायर में हमको क्या करना होता है, सिंपली प्रॉपर्टी होती है कि आइगन वैल्यू को हम स्क्वायर करते चले जाते हैं। तो अब जैसे इसमें है तो क्या हो जाता है, इसका 1, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, 5 का स्क्वायर हो जाता है 25। अब ए स्क्वायर प्रीवियस सेशन में मैंने जो क्वेश्चन कराया था उसमें ए स्क्वायर की वैल्यू पूछी थी उसने। अब इस साल जो आया उसमें बोला कि ए क्यूब का बताओ। तो ए क्यूब में भी हमको पता है कि भैया हम सिंपली इसका क्यूब कर देंगे, तो इसका मत कर देना, इसका करना। ठीक है, तो 1, 9 यहाँ पे हो जाएगा 27 एंड 2 2 5।
तो ये हमारा 125 सॉरी हो जाएगा हमारा 125। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन पे? इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन कई बार गेट में डिफरेंट ब्रांचों में पूछा गया है, अब ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको बिना पेन टच करे आपको सोल्यूशन निकालना आना चाहिए और ध्यान से करना, क्योंकि एक क्यूब आ रहा है तो कई बार आप इस ऑर्डर में लिखना शुरू कर दें कि स्क्वायर निकाला, उसके बाद इसका ही हम क्यूब निकालना शुरू कर दिए तो गलत हो जाएगा। तो हमने क्यूब इसका निकाला, एक एक पावर इंक्रीज करते जाते हैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर आप क्या पता नेक्स्ट ईयर ये इसी साल एक 4 का पूछ ले, एक 5 का पूछ ले, तो हमको इस टाइप के क्वेश्चन को करना आना चाहिए। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो सिंपली गेट में भी ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी पूछते हैं जो सिंपली प्रॉपर्टी बेस्ड होते हैं, और उनका गेट में मोस्टली क्वेश्चन आते ही इसी टाइप के हैं कि प्रॉपर्टी बेस्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन तो मोस्टली स्टूडेंट को सॉल्व कर लेना चाहिए कि इसमें बोला गया है एक गिवन दैट ए मैट्रिक्स इज क्या है? सिंगुलर। ध्यान से आप क्वेश्चन को समझिएगा। अब इसमें मैट्रिक्स दी गई है 4, 4 एंड 12, ठीक है। 2x 0 एंड 6, अगले है 0 2 एंड 0। अब बोला गया है इसमें द वैल्यू ऑफ x। इसमें सिंपल क्वेश्चन लग रहा है बट इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, आप इसको समझ लीजिएगा। फिर मैं इसको कराता हूँ। ऑप्शन है पहला 2, सेकेंड 3, थर्ड 1, फोर्थ 0। तो इसको आप वीडियो पॉज करिए और एक बार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालिए। आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल लिया होगा। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले एक बार हम थोड़ा सा समझते हैं। इस क्वेश्चन ने बोला है भैया गिवन दैट मैट्रिक्स इज ए सिंगुलर। तो इसमें एक पॉइंट तो ये दिया गया है कि मैट्रिक्स जो है हमारी वो सिंगुलर है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी हमको पता है कि अगर मैट्रिक्स सिंगुलर होती है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है? उसका डिटरमिनेंट हो जाता है 0। इसको आप लिख लीजिएगा कि अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो अब मैट्रिक्स तो 0 हो गया, तो अब हमको भी बोला है कि सिंगुलर है, तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल के हमको 0 के इक्वल करना है, ठीक है। तो उसी से हम अपनी x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सिंपली हमको कुछ नहीं करना है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो अब हम 4 के अकॉर्डिंग उसे ओपन करना है, ठीक है। तो 4 के अकॉर्डिंग हम इसको ओपन करना है। तो इसको 4, अब यहाँ से ये 0, ये क्या आ जाएगा 12 माइनस का, ध्यान से सॉल्व करेंगे, -2x लिया हमने। अगर 2 के अकॉर्डिंग ओपन करना है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप ओपन कर सकते हैं। तो हमने डायरेक्ट सिंपली कर रहे हैं, 2x के अकॉर्डिंग ओपन किया तो -2x आया, यहाँ पे 0, यहाँ पे आ गया -24, ठीक है। अब हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ये इक्वल हो गया 0 के। तो अब यहाँ पे क्या आ गया 48 माइनस का, अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या आ गया 48x प्लस का, 0 के इक्वल किया तो 48x इज इक्वल टू 48। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? थर्ड। आंसर हमारा आ रहा 1, x की वैल्यू हमारी आ रही 1। अब इस मैट्रिक्स में अगर बोलता कि नॉन सिंगुलर होता, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से, तभी मैं बोलता हूँ क्वेश्चन अच्छे से रीड करना शुरू करिए। अगर मैट्रिक्स बोलता सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हो जाता 1। अब यहाँ पे 1 आने से क्या चेंजेस होते? तो यहाँ पे 1 आने से ये चेंजेस होते कि यहाँ पे 1 हो जाता, अब यहाँ पे इधर ये जाता तो यहाँ पे हो जाता 48, तो यहाँ पे हो जाता क्या 49। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाती 49/48। तो इससे हमारी वैल्यू चेंज हो जाती। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर गेट में पूछता है तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि अच्छे से पहले जो डाटा दिए गए हैं क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है उसको हमको अच्छे से समझना है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले मैं बोलता हूँ कि एक बार क्वेश्चन आए तो सिर्फ मुश्किल के 5 सेकंड आप क्वेश्चन में अच्छे से रीड करने में ज़्यादा ध्यान दिया करें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो मोस्टली हम लोगों का दिमाग काम करना थोड़ा सा बंद कर देता है, क्योंकि हमको लगता है कि डिटर्मिनेंट निकालना है, एक्स की वैल्यू हम आराम से निकाल लेंगे, और जीरो नहीं करते कि अगर नॉन सिंगुलर बोल दिया और उस पर ध्यान ही नहीं दिया, हमने इक्वल जीरो कर दिया और हमारा आंसर गलत हो जाता है। यही बेसिक छोटी छोटी मिस्टेक्स आप क्वेश्चन, ये आपको अभी लग रहा होगा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, बट गेट के प्रेशर में, क्वेश्चन के प्रेशर में आप ऐसी गलतियां कर देते हैं और जो हमको नहीं पता होता है और बाद में रिजल्ट में हमारे नंबर कम आता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो इस टाइप, इसीलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ कि जहाँ पे आप जो सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं उसको आप थोड़ा सा सुधार लें। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ ए इज 8 7 5 6, अब बोल रहा है इसमें देन द वैल्यू ऑफ ए की पावर 121 माइनस ए की पावर 120। अब इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है 0, दूसरा है हमारा ऑप्शन 1, तीसरा है हमारा ऑप्शन 120, चौथा है हमारा ऑप्शन 121। आप वीडियो पॉज करिए और एक बार इस क्वेश्चन का सलूशन निकालिए, फिर हम करते हैं। आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, बट ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है और इसमें हमको ये थोड़ा सा देखने में डरावना लग रहा है, क्योंकि ए की पावर 121 है और 120 है, तो इसको भैया कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमको इतनी ज़्यादा पावर निकालनी पड़ेगी। देखो पहला मेथड तो वही है कि ए की पावर हम ए स्क्वायर निकाले, तो ए क्यूब करते करते 121 करते करते पूरे एग्जाम में हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। और दूसरा मेथड है कि हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं कि क्या इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं क्या। एक बार ऐसे भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन जो बहुत भयानक लगते हैं ना, कि जिसमें बहुत सारी कैलकुलेशन होती है, तो उसमें थोड़ा सा आप एक बार दिमाग लगाए करिए कि क्या इसको हम जो कैलकुलेशन हमको पूछ रहा है क्या उसको हम थोड़ा सा आसान कर सकते हैं क्या, थोड़ा सा मतलब आसान कर दें। तो अगर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो बोला है इसमें किसकी पावर निकालना है, ए की पावर 121 निकालना है, मॉड में दी गई है ए की पावर 120। अब यहाँ से यार देखो अगर इसको थोड़ा सा छोटा करना तो यहाँ से हम कुछ कॉमन ले लेते हैं। तो क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें, अगर ए की पावर 120 हम कॉमन ले लें तो इसमें क्या बचेगा, ए 20 निकाल लिया, तो यहाँ बचा हमारा ए और यहाँ पे बचा हमारा, अब यहाँ पे क्या बचेगा 120 कॉमन निकालें तो 1 को हम, अब मैथ के आप स्टूडेंट हैं तो 1 मत लिखा करिए, इसमें आइडेंटिटी, हम मैट्रिक्स सॉल्व कर रहे हैं तो आइडेंटिटी लिखा करिए, और उसके बाद हमने मॉड लगा दिया। ठीक है, अब इतना हमने कर लिया तो इसको क्या हम इस तरह लिख सकते हैं क्या, एक इसको हम अलग अलग डिफरेंट करके लिख लें, तोड़ के 120 इधर लिखा, मॉड है, इसको अलग कर लिया, इसको हमने अलग कर लिया। ठीक है, तो अब ये यहाँ, अब इससे ज़्यादा हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं क्या, इससे ज़्यादा हम इसको मिनिमाइज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम इसको रोक गए। ठीक है, अब हमारी मैट्रिक्स है तो हम पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लें, तो देखते हैं इस पार्ट को सॉल्व करने में क्या आता है, फिर हम ये 120 के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो अब इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमको क्या बोला है कि ए में आइडेंटिटी को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। तो हमारी मैट्रिक्स जो है क्या है 8 7 5 एंड 6। ठीक है, अब माइनस किससे करना है, आइडेंटिटी से, तो 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी क्या होती है 1 0 0 एंड 1। ठीक है, तो अब इसको हम अगर सॉल्व करने जाएंगे तो क्या आएगा हमारा, क्या आएगा 8 पे सब्ट्रैक्ट किया 1 को 7 5, यहाँ पे आ गया 7 और यहाँ पे आ गया हमारा 5। आई होप अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, तो 7 5 7 5 आ गया हमारा। ठीक है,
अब बोला है कि यार इसमें हमको, अब इस पार्ट को हम पहले सॉल्व कर दिया, ये मॉड का सिंबल इसे हम कैसे बोलते हैं, डिटरमिनेंट है ये हमारा। तो इसका अगर हम डिटरमिनेंट निकाल लें तो अब ये अंदर का हमारा पार्ट ये आ गया। तो अब इसको पूरा सॉल्व करना है। तो इसको हमको पूरा क्या है, ये मॉड है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट बोलते हैं। तो इसको हम सॉल्व करना है तो यहाँ से क्या आएगा, 35 माइनस 35, ये कितना हो गया, 0 हो गया। तो अब इतने पार्ट की वैल्यू हमारी 0 आ गई। क्या आ गई, इतने पार्ट की वैल्यू हमारी 0 आ गई। तो अगर हम इस पार्ट को क्या, आप खुद सोचो आप कि क्या इस पार्ट को निकालना जरूरी है, क्या इस पार्ट को निकालना जरूरी ही नहीं है, क्योंकि A120 कुछ भी आ रहा हो, अगर उसका मल्टीप्लाई हम 0 से करेंगे, अगर इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे A120 का, तो कुछ भी अगर आ रहा होगा, अगर मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो हमारा रिजल्ट तो 0 ही आएगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। देखो सबसे पहले हमने 120 को कॉमन निकाला, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज किया। अब हम या तो इसको सॉल्व करें या तो इसको सॉल्व करें पहले। तो सबसे पहले हमने इसमें छोटा है ये, क्योंकि इसमें हम सिंपली हमको आइडेंटिटी को सब्ट्रैक्ट करके इसका डिटरमिनेंट निकालना था। तो हमने सबसे पहले इस पार्ट को पहले सॉल्व किया कि देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आ रहा। तो इसको अगर हमने सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू आ गई 0। अब 0 आ गई तो क्या इस पार्ट को हमारे निकालने की जरूरत थी क्या, नहीं थी, क्योंकि भैया हमको पता है अगर डिटरमिनेंट कुछ भी आ रहा होगा मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो वैल्यू 0 ही हो जाएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो पहले घबराना नहीं है कि एकदम से इसको सॉल्व करना शुरू कर दिए, कोई पैटर्न बनाना शुरू कर, नहीं। सबसे पहले आप एक चीज़ ये ध्यान दिया करिए कि क्या हम जो कैलकुलेशन ही पूछ रहा है क्या उसको थोड़ा सा मिनिमाइज नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं। तो उसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज करा, जो सिंपल पार्ट है उसको पहले सॉल्व किया और उसके बाद हमको रिजल्ट मिल गया। विद इन ए सेकेंड क्वेश्चन हम ये वाला सॉल्व कर सकते थे, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस टाइप के ही थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन गेट में आते हैं, जो थोड़ा सा स्टूडेंट के IQ लेवल को चेक करता है कि आप कुछ नया दिमाग लगा सकते हैं, नई आइडिया सोच सकते हैं क्वेश्चन को। पुराने मेथड तो सबको पता है, बट हर साल एवरी ईयर ऐसे ही टाइप के थोड़े थोड़े क्वेश्चन गेट अब पूछना शुरू कर दिया है ज़्यादा। अब इसी तरह में MSQ क्वेश्चन बना देगा कि कई सारे ऑप्शन इसमें सही हो सकते हैं। ठीक है, तो अब अपने अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी बस आपकी चेक करना है मुझे, तभी मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। अगर नहीं बताया तो हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीख लेंगे। तो सबसे पहले इसमें बोला है इफ रैंक, इसमें एक रैंक हमको A दी गई है 2। अब बोल रहा है एंड रैंक B दी गई है हमको 3। अब पूछ रहा है कि देन रैंक AB बताओ हमको, AB इज। तो अब इसमें ऑप्शन आपको दिए गए हैं 6, सेकेंड ऑप्शन हमको दिया गया है 5, थर्ड ऑप्शन हमको दिया गया है 3 और फोर्थ हमारा नन। आप वीडियो पॉज करिए और एक बार इसका सलूशन निकालिए। आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्यूशन देखते हैं। तो यार देखो, इसमें एक सिंपली हमको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि क्या होता है। इसमें क्वेश्चन में तो हमको बता दिया रैंक A की वैल्यू 2 है, रैंक B की वैल्यू 3, अब रैंक AB। तो अब ये मत सोच लेना कि रैंक AB है तो मल्टीप्लाई कर दिया 6 है, तो वो तो गलत है। ठीक है, ये हमको भी पता है। तो एक इसमें प्रॉपर्टी होती है, जिन स्टूडेंट को नहीं पता है वो थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे कि रैंक, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं रैंक AB, ठीक है, ये रैंक AB अगर होता है तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है लेस देन इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, इसको इसे, हाँ, मिनिमम ऑफ रैंक A कॉमा रैंक B। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है कि इसमें कि अगर हमको रैंक अलग अलग दी गई है तो हम रैंक AB अगर निकालना है या रैंक इससे ज़्यादा कोई वैल्यू दी गई है तो हम कैसे निकालते हैं, तो इसमें हम समझते हैं। इस प्रॉपर्टी से हम आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। इस प्रॉपर्टी को एक तो इस तरह के क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी के बेस पे पूछते हैं,
और दूसरा कई सारी ऐसी प्रॉपर्टी दे जाएंगे सिमिलर और पूछेगा कि रैंक ए बी की प्रॉपर्टी इनमें से कौन सी सही है। तो इनमें हमारा अगर लेस देन इक्वल फर्क कर देंगे या मिनिमम की जगह मैक्सिमम कर देंगे तो हमको ये प्रॉपर्टी अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस सेशन में कई बार क्वेश्चन गेट में इस तरह के भी पूछे गए हैं जिनमें ऑप्शन में सिर्फ हमको सही प्रॉपर्टी पता हो, बस वही पूछ रहा था हमसे कि कई सारी प्रॉपर्टी 4 ऑप्शन में दिए गए हैं और जिनमें हमको सही प्रॉपर्टी रैंक की बतानी है। तो अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, मिनिमम हमारी क्या रैंक है कि 2 और रैंक बी की क्या है 3। अब हमको बताना है मिनिमम, तो हमारा मिनिमम में हमारी रैंक क्या हो जाएगी 2, तो वही होगा हमारी रैंक ए बी। क्या होगा, रैंक ए बी। तो ऑप्शन हमारा कोई सा सही है नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी सिंपली थोड़ा सा डिटरमिनेंट ही आपसे पूछ रहा है निकालने के लिए कि क्वेश्चन में बोला गया है कि एक हमारी द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। अब ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को कितना जल्दी सॉल्व करते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन गेट के पीवाईक्यू आप बुक उठा के देखिए मैट्रिक्स में भरे पड़े हैं। कई हर बार इस टाइप के क्वेश्चन कुछ थोड़ा थोड़ा डाटा चेंज करके पूछते ही रहते हैं। तो 1 ए बी सी, अब इसमें एक है बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला है 0, दूसरा है ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन है ए प्लस बी प्लस सी और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 3। अब आप एक बार वीडियो पॉज करेंगे और क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। आई होप आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये कई बार गेट के पीवाईक्यू में आप बुक देख लीजिए, कई सारे क्वेश्चन आपको इस टाइप के मिल जाएंगे। बट इस टाइप के क्वेश्चन हम जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या इस तरह के क्वेश्चन कोई हमको पैटर्न समझ में आ रहा है क्या। अब पूछ तो रहा डिटरमिनेंट, तो आप इसको मिनिमाइज करना शुरू कर दिए होंगे, उसके बाद हम 1 के अकॉर्डिंग खोले, या कई स्टूडेंट जिनको मिनिमाइज ही करना नहीं आता तो वो डायरेक्ट ही सॉल्व करना डिटरमिनेंट निकालना हमको सभी को पता होता है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा शांति से आप पहले कुछ समझिए कि इसमें कोई पैटर्न दिख रहा है क्या। अब इसमें कोई पैटर्न तो भैया नहीं दिख रहा, बट क्या हम कोई पैटर्न बना सकते हैं इस क्वेश्चन में। हाँ, किस तरह, तो क्या इसमें हम एक प्रॉपर्टी ये लगा सकते हैं क्या, C2 प्लस C3। एक बार ये प्रॉपर्टी लगाएं तो हमारा क्या मैट्रिक्स आ रहा है 1 आ रहा है, A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा B प्लस सी, अब यहाँ पे क्या आ रहा है 1। अब इसको भी मैं इस तरह लिख सकता हूँ A प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी हम ये लिख सकते हैं A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे क्या आ जाता A प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, तो हाँ आप बोलोगे भैया A प्लस बी प्लस सी निकाल लो। तो यहाँ से अगर हम कॉमन निकालें तो यहाँ से हम A प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारी मैट्रिक्स क्या है अंदर की 1 1 1। ठीक है, अब यहाँ पे भी कॉमन निकाल लिया तो 1 1 एंड 1। अब यहाँ पे आ गया B प्लस सी प्लस ए एंड A प्लस बी। अब क्या हमारा सोल्यूशन निकल आया क्या, तो यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया, तो भी एक तो ऑप्शन हमारा ये सही हो रहा। बट ये MCQ क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन MCQ आता तो क्या तब भी अगर A प्लस बी प्लस सी आप टिक करते ना तो क्वेश्चन गलत हो जाता। इस क्वेश्चन को अब जब मैंने नोट डाउन किया तो मोस्टली स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यार भैया कितना आसान सा क्वेश्चन करा रहा है, बट यार इस क्वेश्चन को कराने का मेरा एम ही है कि इसमें थोड़ा सा प्रॉपर्टी छुपी हुई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ।
तो इसमें देखो अब a प्लस बी प्लस सी कई सारे स्टूडेंट हैं जो यही ऑप्शन सीधा a प्लस बी प्लस सी और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो कई बार गेट में होता भी आंसर है जो कॉमन निकालते हैं वही हमारा ऑप्शन में होता है और हम टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। और गेट हमसे इतना आसान क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, और ये हमारा 2 मार्क्स में गेट में पूछा गया था। ठीक है, तो अब यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल दो तो ये आंसर गलत हो जाता। कैसे? अब देखो यार, इसमें हमको कोई ये तो पूछ नहीं है, इसमें हमसे बेस सिंपल ही पूछा है कि डिटरमिनेंट बताओ इस मैट्रिक्स की। अब डिटरमिनेंट निकालने के लिए तो इसको भी सॉल्व करना आना चाहिए ना, कि क्या पता अगर अंदर जीरो आ गया तो जीरो ही आ गया, तो जीरो ही आया था। अब जीरो आया कैसे कि अब क्या भैया हम इसको भी पूरे को सॉल्व करेंगे क्या, तब तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा और आप तो ट्रिक बताते हो। तो अब ट्रिक देखो, तो यार देखो एक चीज ध्यान रखा करो कि जो भी कोई भी मैट्रिक्स हो डिटरमिनेंट हो, या अगर मैट्रिक्स में कोई भी 2 रो और 2 कॉलम इंडिपेंडेंट हैं तो उस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा। क्या? फिर सुनो, अगर किसी मैट्रिक्स में 2 रो और 2 कॉलम इंडिपेंडेंट है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर 2 रो एंड 2 कॉलम अगर दोनों डिपेंडेंट हैं तो मैट्रिक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी डिटरमिनेंट निकालने में? 0। फिर से इसको हम लिख लेंगे कि if 2 row and 2 column are dependent, then determinant are 0। ठीक है, अब इसमें ये भी देखो, ये दोनों रो सेम आ गई, ये दोनों कॉलम सेम आ गई हैं, तो ये हमारी मैट्रिक्स क्या हो गई? डिपेंडेंट हो गई। तो इसका अगर डिटरमिनेंट निकालने जाएंगे तो क्या आएगा? 0। अब इसको 0 से a प्लस बी प्लस सी का भी मल्टीप्लाई होगा, 0 आ जाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन में बस यही समझने वाली बात थी कि आप देखो अगर इस तरह से कॉमन निकाल दे, अब उसके बाद अगर ये एमएसक्यू क्वेश्चन आता तो a प्लस बी प्लस सी हम एक बार टिक कर सकते थे, बट ये एमसीक्यू क्वेश्चन था जिसमें हमको सिंपली डिटरमिनेंट निकालना ही पूछा गया था। तो हमको डिटरमिनेंट निकालना, तो यहाँ जल्दी में, क्योंकि हमको वहाँ पे हमारे ऊपर प्रेशर रहता है, टाइम कम होता है, तो हम थोड़ा सा दिमाग हमारा अगर आंसर दिख जाता है ना, और ऑप्शन में मैंने कई बार भी आपसे बोला है कि गेट में वो 4 के 4 ऑप्शन ऐसे ही फ्रेम होते हैं कि उनको भी पता होता है कि आप ये गलती करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन है, दूसरी गलती करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सही है। तो आप जल्दी में प्लस बी सी सही देखते और टिक करके आगे बढ़ जाते। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर हम कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि हमारी 2 कॉलम है वो जो डिपेंडेंट हो रही है, और जो भी डिपेंडेंट होता है उसकी वैल्यू होती है 0, वो कमजोर होता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है और अपने दिमाग खोल के रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तभी मैं बोलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, जिससे अभी जो सिली मिस्टेक्स आपको कर रहे हैं वो अभी कर रहे हैं, एग्जाम में आपसे सिली मिस्टेक्स ना हो, जिससे आपको आते हुए कॉन्सेप्ट में आप गलती करके थोड़ी सी सिली मिस्टेक्स करके गलती करके चले, तो उसमें बहुत दुख होता है और आपके एक मार्क्स से रैंक बहुत ज़्यादा डिफरेंस पैदा हो जाता है। ठीक है, और गेट में क्वेश्चन का लेवल इतना हाई भी नहीं रहता कि आप क्वेश्चन कर ना पाए, बट सिली मिस्टेक्स, जो स्टूडेंट सिली मिस्टेक्स नहीं करते ना वही अच्छा स्कोर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। इसमें बोला गया है, थोड़ा सा लेंदी है, द कंपोनेंट ऑफ प्योर शेयर स्ट्रेन in a shared material are given in the matrix form। अब इसमें देखो एक मैट्रिक्स दी गई है 1 1 1 एंड -1। ठीक है, अब बोल रहा है इधर कुछ डाटा हमको दिया गया है, हियर ट्रेस
सिग्मा की वैल्यू जो इस मैट्रिक्स का ट्रेस आएगा वो 0 आएगा। तो क्योंकि हमको पता है ट्रेस क्या होता है, पेज पर डायगोनल का एडिशन हमको पता होता है ट्रेस होता है, तो 1 -1 तो 0 हो जाएगा, ये हमको बता दिया है। ठीक है, और आगे बोला है गिवन, अब बोला है कि P एक है जिसमें हमको ट्रेस इसी जो मैट्रिक्स है इसकी हमको इसकी पावर 8 बतानी है। 8 सिग्मा की पावर 1 थी तो उसकी वैल्यू हमको 0 बता दी गई। ठीक है, अब इसकी पावर हमको 8 पूछा है, जो भी आएगा वो हमारा P होगा। एंड अब इसी में दिए गए Q इज इक्वल टू ट्रेस सिग्मा की पावर 11। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ P प्लस Q इज, बताओ। तो आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, मैं समझा दे रहा हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखो इसमें बोला है कि द कंपोनेंट ऑफ प्योर सेड स्टेन, इससे कोई मतलब नहीं, भूल जाओ। इन शेयर्ड मटेरियल आर गिवन इन द मैट्रिक्स फॉर्म, अगर जो मटेरियल है उसको हमको एक मैट्रिक्स फॉर्म में दिया गया है। अब इसका सिंपली इसमें बोला है इसने कि हेयर ट्रेस इज इक्वल टू ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू 0। अब इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकालने जाएंगे तो हमको पता है कि 1 -1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ट्रेस क्या होता है, ट्रेस पर डायगोनल का एडिशन। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या गया है कि इसमें थोड़ी सी वैल्यू दी गई है हमको, गिवन P जो है हमारा वो ट्रेस सिग्मा की पावर 8 है। ठीक है, अब उसके बाद Q क्या है, वो ट्रेस सिग्मा की पावर 11। अब पूछा है कि P और Q की वैल्यू निकालो, दोनों का एडिशन निकालो, जो रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर। तो आप वीडियो पॉज करिए और एक बार उसका सलूशन निकालिए। आई होप आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा होगा, और नहीं सीखा है तो हम सिखाएंगे। और जिन स्टूडेंट से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व हो गया है उनको वो बहुत ही अच्छे हैं और पढ़ने में बढ़िया है। तो अब सुनो, अब इस टाइप के क्वेश्चन जिनसे सॉल्व नहीं हुए हैं वो समझे कैसे। तो देखो अब इसमें यार देखो, अब ये सिग्मा की पावर 8 कैसे निकाले, ये आप सोच रहे होंगे, क्योंकि इसी में गाड़ी अटक रहेगा, सिग्मा की पावर 8 हम निकाल रहे हैं तो उसी टेक्निक से हम 11 भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब इस टाइप क्वेश्चन करना क्या है, अब देखो यार ट्रेस किसके इक्वल होता है, कि ट्रेस हमारा इक्वल होता है पेज पर डायगोनल के। और एक हम ये बात बोल सकते हैं कि नहीं कि ट्रेस हमारा इक्वल होता है किसके, आइगन वैल्यूज के। ये हमने पढ़ा है ना कि ट्रेस हमारा किसके इक्वल होता है, आइगन वैल्यू की। तो इस मैट्रिक्स का अगर हम आइगन वैल्यू ट्रेस के अकॉर्डिंग निकालें तो हमारी आइगन वैल्यू 0 होती, सम ऑफ आइगन वैल्यू। ठीक है, सम ऑफ आइगन वैल्यू में एक एक की नहीं बता रहा। ठीक है, तो क्या यार इस मैट्रिक्स की अगर हम आइगन वैल्यूज निकाल लें, इस मैट्रिक्स की अगर हम आइगन वैल्यू निकाल दें तो क्या हम उसके अकॉर्डिंग इनकी पावर इंक्रीज करके, क्योंकि हमने अभी पहला जो हमारा क्वेश्चन क्या था, पहला हमारा क्वेश्चन था कि अगर हम आइगन वैल्यू आ रहे उसके अकॉर्डिंग देखो, अब इसी टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके हमसे उसी टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया गया, और इसी तरह ही गेट करता है कि आपको कई वही कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा थोड़ा माइनर चेंज कर करके आपसे पूछता रहता है फिर प्रॉपर्टी बेस पे। तो अब देखो, अब हम पहले क्वेश्चन में हमने किया था कि अगर हम आइगन वैल्यू की पावर बढ़ाते हैं तो जो हमारा रिजल्ट दिया गया होता है उसकी भी पावर चेंज होती है। जैसे हमने स्क्वायर किया तो उधर भी स्क्वायर का आइगन वैल्यू को भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि भैया आप सबसे पहले इसका आइगन वैल्यू निकालो। आइगन वैल्यू अगर आ गए तो उसके बाद हम उसकी पावर इंक्रीज कर करके सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसकी आइगन वैल्यू निकालते हैं 1। ठीक है, अब यहाँ आ गया क्या 1 1 -1। अब इसको सॉल्व करने का दो है कि एक पहला जिसको a माइनस लेमडा आई से करना हो उससे कर ले इक्वल टू 0। ठीक है, यह हमारा जो फार्मूला है किससे कि हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे किससे, जो आपने फार्मूला बताया हमको। तो a² माइनस ट्रेस क्या करेंगे, ट्रेस प्लस माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रेस क्या होता है पेज पर डायगोनल का एडिशन, तो 0 आ गया तो यहाँ पे कुछ नहीं रखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद डिटरमिनेंट हम इसका निकालेंगे, क्या आएगा -1 और यहाँ पे आ जाएगा -1, क्या आ गया -2। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे a², यहाँ पे 0 होता, यहाँ पे प्लस आता तो प्लस की जगह माइनस हो जाता।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू किसके हैं 0 के। ठीक है, आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू बताएं तो ए की वैल्यू आ गई हमारी प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, ये हमारी आइगन वैल्यू हो गई, एक हमारी हो गई रूट 2 और एक हो गई हमारी माइनस रूट 2। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं हमसे। अब यहाँ इस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू है वो क्या है रूट 2 एंड माइनस रूट 2। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो हमसे पहले पी पार्ट हम सॉल्व करते हैं। तो पी पार्ट हमको बोला गया था कि ट्रेस की पावर 8 बताओ सिग्मा की। तो अब यार ये बताओ अगर हम रूट 2 की पावर 8 निकालने जाएंगे तो क्या आएगा, इसको आप सॉल्व करो। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आप रूट 2 आधा कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ से, तो 2 की पावर यहाँ पे आ जाएगी। अब इसको आप निकालेंगे तो यहाँ पे पावर 1/2 का 4 आ जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 16, क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से सिग्मा 8 की हमको वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हम आगे निकालेंगे क्यू की वैल्यू। तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, हमको पी की वैल्यू पता चल गई एंड क्यू की वैल्यू बतानी है। तो अब क्यू की वैल्यू निकालने के लिए सिग्मा की पावर 8 इसे आप सॉल्व करिए। ठीक है, अब इसको आप जो भी इसका रिजल्ट आएगा पावर 11, ठीक है, इसका जो रिजल्ट आएगा और दोनों को हम एडिशन कर देंगे, जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा वही हमारा आंसर होगा। अब सुनो, अगर इस टाइप में एक क्वेश्चन जो गेट और फ्रेम कर सकता था क्या, अब अगर इस टाइम में बोलता क्वेश्चन कि अगर बताओ p प्लस क्यू, इसकी जगह आप दे देता कि इसमें ये बताओ p प्लस p एंड q प्लस क्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू बताओ और उसके बाद इसको मान लेते हैं हम s और इसको मान लेते हैं हम t। ठीक है, इसको मान लेते हैं s और इसको मान लेते हैं t। ठीक है, तो हमको वैल्यू क्या होती है हमारी s प्लस टी की वैल्यू पूछता, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अब इसका जो रिजल्ट आता है, अब इसमें देखो थोड़ा सा क्वेश्चन, अब इससे ये मत सोचना कि क्वेश्चन डिफिकल्ट कर दिया भैया आपने, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं हुआ, क्वेश्चन और आसान कर दिया मैंने। देखो अब यहाँ से 2 की पावर 8 आती तो यहाँ पे p प्लस पी करना था, तो यहाँ पे क्या हो जाता 16 प्लस 16 करके क्या आ जाता हमारा रिजल्ट 32 आ जाता। ठीक है, और यहाँ पे अब इसकी पावर 11 है। ठीक है, आप पहले एक चीज समझो। ठीक है, पहले 2 की पावर 8 हो गया। ठीक है, पहले उस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई तो उसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं पहले, फिर मैं इस टाइप क्वेश्चन आपको कराता हूँ। ठीक है, कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो उसमें मैंने एक थोड़ा सा माइनर मिस्टेक कर दिया है, क्योंकि हमने सिर्फ एक पार्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब यहाँ से तो यार देखो, क्योंकि आइगन वैल्यू तो हमारी क्या आ रही +2 एंड -2 आ रही ना, तो हमको +2 के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया, बट हमने -2 के अकॉर्डिंग तो सॉल्व ही नहीं किया। तो हमने p की वैल्यू कैसे निकाले, p की वैल्यू हमारी यहाँ पे थी, यहाँ पे पूछा था हमसे p की वैल्यू, यहाँ से हमसे पूछा गया था q की वैल्यू। ठीक है, तो p के लिए हम दोनों वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, दोनों वैल्यू निकालेंगे, +2 के लिए भी निकालेंगे और -2 के लिए भी निकालेंगे। अब देखो थोड़ा, जब मुझसे ही थोड़ी सी बस ध्यान भटक, उस क्वेश्चन को कराने चक्कर में थोड़ी सी मेरी मिस्टेक हो गई, तो आप बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें देखो +2 के लिए हमने निकाला, तो +2 के लिए अगर हम वैल्यू निकालते तो यहाँ से आ रही थी हमारी +2 की वैल्यू 8, तो यहाँ पे आ रही थी 16। अब -2 के लिए आप निकालेंगे, -√2 के लिए आप निकालेंगे तो उसकी वैल्यू भी 16 आएगी, क्योंकि पावर हमारी क्या है, इवन है। क्या है, पावर हमारी इवन है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। तो अब इन दोनों का एडिशन क्या आ जाएगा 32। ठीक है, तो p की वैल्यू हमारी सिंपली आ गई 32। अब यहाँ पे एक पार्ट सॉल्व मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं, पावर 11 था, तो इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। कैसे, देखो अगर प्लस की है तो इसमें जो रिजल्ट आएगा कुछ जैसे मानिए a आया, ठीक है, और उसके बाद √2 की पावर 11 आ रही, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, जैसे मानिए यहाँ पे आया, मानिए 100 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब ऑड नंबर ऑफ पावर है, ऑड नंबर ऑफ पावर है, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा -100। तो दोनों को एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
क्या आ जाएगा 0। तो अब इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा, हमसे पूछा था p प्लस क्यू, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था p प्लस क्यू बताओ, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा, इसका रिजल्ट आएगा 32 प्लस 0, आंसर होगा हमारा 32, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बस ध्यान देने वाली बात यही थी कि पहले तो हमको ये समझना था कि हमको ये एप्सिलॉन दिया है तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो क्योंकि हमको क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया गया है, ट्रेस से हमको क्लू दे दिया गया है कि ये हमारी आइगन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हमने एक की आइगन वैल्यू मैट्रिक्स की निकाल ली तो उससे हम पावर इंक्रीज करके अपनी आगे की आइगन वैल्यू निकाल लेंगे। तो जैसे हमने इसकी आइगन वैल्यू निकाली, उसके बाद हमने जो हमको डाटा पूछ रहा था कि पावर 8 निकालो, तो हमने उसकी निकाली, पहले +2 के अकॉर्डिंग निकाली, फिर -2 के अकॉर्डिंग निकाली, तो p की वैल्यू हमारी फाइनल आ गई 32। अब यहाँ से हमने निकाले तो हम जानते हैं कि पावर हमारी ऑड में, तो एक हमारा प्लस में आएगा, एक हमारी माइनस में आएगा। पहले प्लस के लिए +√2 के लिए निकाला तो हमारा इवन नंबर अब रिजल्ट आया, फिर निगेटिव के लिए निकाला तो ऑड नंबर आया, दोनों को सब अगर हम ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, और फाइनल रिजल्ट हमारा आ गया p प्लस क्यू, जो हमारा है 32 इज अ राइट आंसर। तो अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लो, तभी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको कराया है कि इस टाइप में कई बार गेट, क्या पता इस साल भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि थोड़ा सा डाटा चेंज कर करके आपसे क्वेश्चन पूछता है और स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अब इसमें अगर एक चीज आप कमेंट करके बताइएगा, अगर उस क्वेश्चन में पावर एक पूछ लेता, एप्सिलॉन की पावर मानिए 10 दे पूछ लेता, ठीक है, और पूछ लेता एप्सिलॉन की पावर 13, ठीक है, तो p प्लस क्यू की वैल्यू क्या आती है। आइगन वैल्यू दोनों की सेम है, आइगन वैल्यू वही रहेंगी, प्लस माइनस √2 है, और p और q इन दोनों का रिजल्ट p प्लस क्यू का क्या आएगा, आइगन वैल्यू प्लस माइनस √2 ही रहेगी, बट पावर मैंने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, एप्सिलॉन की पावर 10 कर दिया, इसकी 13 कर दिया। अब आप कमेंट करके ये बताइएगा कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जिसमें हमको एक मैट्रिक्स दी गई है, मैट्रिक्स ए, एक हमारी ए मैट्रिक्स दी गई है, वो A2 0 0, ठीक है, 0 5 0 0, ठीक है, 3 यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 0, अब यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया b, ठीक है। अब पूछ रहा है कि हैज डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू 100 दे दिया गया, ठीक है, एंड इसका ट्रेस भी बता दिया है हमको, क्या बोला है, ट्रेस की वैल्यू बोला है भैया 14, ठीक है। अब पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ a माइनस b इज, क्वेश्चन सिंपल है, बस थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगा कर क्वेश्चन सॉल्व करना है, ए और बी की वैल्यू हमको निकालना है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करके हमको रिजल्ट बताना है कि क्या है। तो आप वीडियो पॉज करिए और एक बार इसका सॉल्यूशन निकालिए। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो हम एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसका ऑप्शन भी मैं दे देता हूँ, इसमें है 1 2 3 4, ठीक है। ऑप्शन के बिना ही क्वेश्चन मैं इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ कि
अगर NAT क्वेश्चन पूछता और ये NAT ही आया है, मैं ऑप्शन आपको दिया दे रहा, बट ये NAT क्वेश्चन आया उसमें ऑप्शन हमको नहीं दिए जाते, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्या अप्रोच हम लगाएंगे जिससे हम जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो अब भैया इसमें हमको कुछ चीज़ दी गई, उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते कि डिटरमिनेंट दिया गया हमको 100, ठीक है, और ट्रेस दे दिया गया हमको 14, ठीक है। तो अब यार पहले हमारी कुछ प्रॉपर्टी होती है, क्या ट्रेस हमारा किसके इक्वल होता है, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल के, प्रिंसिपल डायगोनल के, ठीक है। तो ट्रेस की वैल्यू हमको दी गई है 14, प्रिंसिपल डायगोनल क्या दिया गया हमको, a+5, प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, ये हमारा डायगोनल a+5+2+b, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करेंगे, 14 इक्वल टू क्या आया, a+b+7, ठीक है। ये हमारा आ गया रिजल्ट। तो अब ये इक्वेशन नंबर हमारी बन गई 1। अब आगे हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अब आगे भैया क्या दिया गया है इसमें आगे दिया गया डिटरमिनेंट। तो अब हमारा डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है, अगर हम डिटरमिनेंट निकालें तो इसका हम मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो वो हमारे उसके इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज के। बट इसमें आइगन वैल्यू तो हमको निकाले बिना इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो कैसे, क्योंकि अब देखो अगर इसका डिटरमिनेंट हमारा है इक्वल हो रहा 100 के, तो अगर इस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकालें तो कैसे निकालेंगे। अब ये 4x4 की मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट निकालना बड़ा मुश्किल है, बट नहीं, देखो इसमें कॉम्बस थोड़ा सा आंखें चौकन्ना करके आपको समझना है कि क्या है। अब देखो इसके 5 के अकॉर्डिंग हम ओपन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमको 3 जीरो मिल रहे हैं। तो अगर हम 5 के अकॉर्डिंग इस मैट्रिक्स को ओपन करें तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 5 के अकॉर्डिंग ओपन कर रहे हैं तो 3x3 की बन जाएगी। हाँ, तो इस वाले सामने वाले रो को हटा दिया, ऊपर वाले कॉलम को हटा दिया, तो हमारी मैट्रिक्स क्या हो गई, A3 7, ठीक है। अब इसको बनाया 0 2 4, ठीक है। अब क्या बचा 0 0 B। अब देखो कैसे कितनी आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब डिटरमिनेंट की वैल्यू हमको दी गई है 100, ठीक है, हमको पता है, तो इसको लिख लिया 100, यहाँ लिख लो, ठीक है। तो अब ये तो हमको दिया गया है। अब समझो एक चीज कि अब ये मैट्रिक्स क्या इसको, अब इस पहले 5 हमने कॉमन निकाल लिया तो ये हमको थोड़ा सा इस मैट्रिक्स का मिनिमाइज वर्जन मिल गया। तो अब इस मैट्रिक्स का भी हम डिटरमिनेंट निकालने जाएंगे, ए के अकॉर्डिंग ओपन करें, क्या जरूरत है, नहीं जरूरत है। कैसे, क्योंकि ये मैट्रिक्स भैया हमको समझ में आ रहा है, ये मैट्रिक्स हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही है। क्या बन रही है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही है। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है कि जो नीचे का पार्ट होता है वो जीरो, ऊपर की पार्ट नॉन जीरो होता है। और अगर मैट्रिक्स अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनती है जो, तो क्या हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, अगर हमारी मैट्रिक्स लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनती है तो जो हमारे प्रिंसिपल डायगोनल होता है इनका ही प्रोडक्ट हमारा डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। क्या होता है, लिख लो कि जो हमारा इफ मैट्रिक्स आर अपर एंड लोअर देन डिटरमिनेंट इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल के। किसके इक्वल होता है, प्रिंसिपल डायगोनल के, ठीक है। तो अब हमारे इससे हम क्या आ गए, हमारी वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर ये हमारे 100 इक्वल है तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ये हमारा 5 है, मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एंड b, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया 10ab इज इक्वल टू 100, ठीक है, आ गया। तो अब समझो 5a2b आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे तो ab इज इक्वल टू आ गया हमारा क्या 10, ठीक है। अब यहाँ से ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करें तो क्या है, ठीक है, समझो। अब यहाँ पे a प्लस बी था तो इसको अगर हम थोड़ा सा और मिनिमाइज करके लिखते तो क्या आता, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ जाता, यहाँ पे 7 इधर ले जाते तो क्या आता, 14 में 7 सब्ट्रैक्ट कर दे तो कितना आ जाता 7, और यहाँ पे a b इज इक्वल टू 10 है। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी ये 1 है और ये 2।
अब यहाँ से समझो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम, अगर नहीं दिया है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करते हैं, और अगर ऑप्शन नहीं दिया तो उसके अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करते हैं, समझते हैं। देखो अब a प्लस बी लाने का तरीका है हमारे पास कि या तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ठीक किया हमने 5 + 2 7 आ गया। हाँ तो यहाँ पे अगर हम 5 और 2 को करें तो 7 आ जाएगा। अगर a की वैल्यू 5 रख दें या b की वैल्यू 5 रख दें और a की वैल्यू 2 रख दें, कुछ ऐसा करेंगे तो 7। अगर आप इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, a की वैल्यू 5 आएगी या b की वैल्यू 5 आएगी, और स्वाइप करके आप देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम 5 × 2 करते तो ये भी हमारे 10 के इक्वल होता। अब आप भैया ये कैसे गारंटी के साथ बोल सकते हो कि 5 + 2 है, क्योंकि और कोई कॉम्बिनेशन इससे मैच ही नहीं कर रहा। और सेकंड चीज़, अब यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भैया अगर अब यहाँ पे तो रिजल्ट भी चेंज हो जाता है कि हम सब्ट्रैक्ट करने में, कि अगर हम 5 + 2 करेंगे, 5 हमको बोला a - b, तो अगर 5 - 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा पास 2, और अगर हम 2 - 5 करेंगे तो -3 आ जाएगा नेगेटिव। बट ऐसा नहीं होगा, जो क्वेश्चन में उसने बोला ही है, तभी मैं इस तरह आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें बाहर क्या लगा है, मॉड लगा है। तो मॉड के बाहर क्या साइन तो पॉजिटिव ही रहता है। अगर हम कुछ भी लें तो यहाँ पे अगर रिजल्ट हम 5 + 2 करेंगे तो भी 3 आएगा, और 2 - 5 करेंगे तब भी रिजल्ट हमारा 3 आएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन में टर्निंग पॉइंट ही यही था। अब फंसाने वाला पॉइंट इसमें यह था कि हमको ये इतना सब कर लेते, यहाँ तक करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। बट यहाँ पे 5 को अगर पहले तो आप पूरा सॉल्व करने जाते तो बहुत टाइम वेस्ट कर देते इक्वल 100 के, ये हमको पता था। बट अब यहाँ से बस थोड़ा सा चौकन्ना करके दिमाग इसलिए रखना है कि पहले आप देख लिया करो, जब बड़ा मैट्रिक्स दी जाए ना बड़ी, तो वो उसमें कुछ ऐसा पॉइंट देता ही है जिससे उस मैट्रिक्स को मिनिमाइज कर सके। तो इस मैट्रिक्स को मिनिमाइज करने के लिए 5 के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना शुरू किया, और मैट्रिक्स हमने देखा कि हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही है। अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो हमको पता है कि जो हमारी डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल के। उसको सॉल्व किया जिससे हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमने सॉल्व किया। सॉल्व करना करो, नहीं तो अपने थोड़ा सा दिमाग यूज करके आप समझ जाओ कि ए बी की वैल्यू क्या आएगी, और कोई भी वैल्यू आप ए बी की निकालोगे जो इन दोनों की इक्वल होगी तो उसका रिजल्ट 3 आएगा। आप करके देख लेना, ठीक है। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में वो तभी इसमें मॉड लगा के बोला है कि अगर रिजल्ट नहीं तो भी अगर ये MSQ बनाना होता तो प्लस माइनस दोनों आंसर में दिए होते, और ये LAT आया था इसलिए इसमें मॉड लगाया गया है। अगर MSQ होता तो इसमें ऑप्शन में हमको -2 + 3 दिया होता और -3 दिया होता, ठीक है। हम अपना अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हम एक साथ 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं दोनों नोट डाउन किए दे रहा पहला क्वेश्चन है हमारा कि ये थोड़ा कैलकुलस का क्वेश्चन है। द वैल्यू लिमिट का, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड टू 1, वैल्यू दी गई है x की पावर 7 -2x की पावर 5 एंड +1। ध्यान से आप डाटा नोट करिएगा, x³ - 3x² + 2, ठीक है। और अब इसमें ऑप्शन मैं नहीं दूंगा। और दूसरा है हमारा क्वेश्चन सिंपल है कि एक कोई ए मैट्रिक्स है, उसके डायमेंशन थी m × n, m एंड n का डायमेंशन है। तो पूछ रहा है कि सच मैट्रिक्स लिखे ही दे रहा, मैट्रिक्स सच दैट AB एंड BA both are defined, then B is a matrix of order। इसमें हमको A दिया गया है कि m × n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और AB एंड BA बोथ आर डिफाइंड, क्योंकि हमको पता है AB और BA इक्वल होते हैं, ठीक है। तो देन B की वैल्यू हमसे पूछा गया है। अब इसमें ऑप्शन ले लो आप, चाहे n × n सेकेंड ऑप्शन है, m × n थर्ड ऑप्शन है, m × n एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा n × m, ठीक है। वीडियो पॉज करो, एक बार दोनों का सोल्यूशन निकालो।
आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सोल्यूशन निकाल लिया हो। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन दूसरा चेक करते हैं पहले। तो देखो इसको पहले हम करते हैं। तो इसमें हमको बोला गया है ए है, ए इज एम इंटू एन। अब हमको पता है ए बी एंड इक्वल होता है बी ए के इक्वल होता है, ठीक है। डिटरमिनेंट के इक्वल में ए बी इज इक्वल टू बी ए के इक्वल होता है। तो अब यहाँ समझने वाली बात है, अगर ए की वैल्यू यहाँ पे अगर हमारी m इंटू एन होती तो यहाँ पे b की वैल्यू भी तो हमारी अपोजिट होती, क्या होती, n क्रॉस m होती। ये हमको समझ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी पता है। तो हमारा आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर 4। वही कि देखो ए बी इज इक्वल टू बी है, हमको पता है कि m इंटू एन का ऑर्डर है, और इक्वल है। अगर b और a को हम चेंज करते हैं, b इंटू ए करते हैं, तब भी तो हमारी मैट्रिक्स का रिजल्ट डिटरमिनेंट का रिजल्ट इक्वल ही आता है। तो अगर ए बी और बी ए, तभी इसमें दिया है ए बी एंड बोथ आर डिफाइंड। तो ए बी एंड बोलना चाह रहा था ए बी और बी ए इक्वल है, ठीक है। तो अगर ए की वैल्यू हमारी m क्रॉस n है तो b की वैल्यू हमारी चेंज होगी, बस क्या होगी, इंटरचेंज होगी, क्या होगी, n क्रॉस m होगी। वही हमारा फाइनल आंसर है। ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पे बेस है, ठीक है। अब समझो ये वाला क्वेश्चन, इसमें सिंपली हमको सिर्फ कैलकुलेशन करना है, लिमिट की क्वेश्चन है और डिफरेंशिएशन आना चाहिए बस। अब x की वैल्यू 1 है, तो अगर आप x की वैल्यू पहले रख के देख लेते हैं कि अनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है क्या। तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 2 प्लस 1। तो यार ऊपर से तो पता चल रहा है कि 0 ही आ रहा, नीचे वाला पार्ट 1 माइनस 3 प्लस 2, नीचे भी 0 ही बन रहा, 2 1 3 3 माइनस 3। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं भैया हम डिफ्रेंशिएशन, जो हमको करना आता है 11th में, अच्छे से हमने पढ़ के कापियाँ भरी है। तो x की पावर 7 है, तो क्या आ जाएगा, 7x की पावर 6 माइनस 10x की पावर क्या आ जाएगा 4 प्लस खत्म 1 तो निपट गया। यहाँ पे आएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 6x 2 0। अब यहाँ पे 1 की वैल्यू रख के देखो क्या आ रहा, तो 7 आ रहा, यहाँ पे 10 आ रहा, ठीक है। यहाँ पे 7 आ रही, यहाँ पे 10 आ रहे। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा, 3 माइनस 6 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे वैल्यू क्या 0 आ रही है, नहीं आ रही, ऊपर आ रहा -3 और नीचे आ रहा क्या -3, कैंसिल 1 आया, तो इसको इस मैट्रिक्स का रिजल्ट 1। अब बताओ ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया था, आपकी वाइक्यू उठा के देखेंगे CS मैकेनिकल किसी ब्रांच में, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था। बताओ इतना आसान क्वेश्चन भी गेट पूछता है। अब ये एक मार्क्स के क्वेश्चन के लायक था इस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जो उसमें सिंपली जो हमको डिफरेंशिएशन करके ही हमारा सोल्यूशन निकल आता है। कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन भी करा देता हूँ, जिससे आपको ये लगे कि हाँ गेट में इतने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, बस प्रॉपर्टी बेस पे आते हैं। आपको अच्छे से प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए और क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ यही गलती करते हैं कि जल्दीबाजी में वो ये नहीं समझते क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है। कई बार ऐसे क्वेश्चन, जैसे वो मैट्रिक्स वाला जो हमने सेकंड नंबर पर क्वेश्चन किया था, उसमें सिंपली हमको सिर्फ उसकी वैल्यू बतानी थी। अब पूरा मैट्रिक्स सॉल्व करने बैठते तो गड़बड़ हो जाती, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये समझा करो कि क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है, हमको कितना सिर्फ निकालना है कि जिससे हमारा कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है जिससे हमारा सिर्फ आंसर आ जाए। क्योंकि उनको वहाँ पे प्रूफ तो देना नहीं है कि हमने पूरा एक स्टेप अच्छे से पढ़ा है तो हम लो प्रूफ ले लो, क्योंकि वहाँ तो ऑप्शन आए हैं, ठीक है। तो वहाँ तो सिर्फ उनको रिजल्ट से मतलब है, तो आप ये समझा करो। अब एक हमारा ये लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, ये हमारा मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है। सिंपली इसमें बोला गया है व्हाट, राइटिंग पे मत जाइएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। क्या दिया फंक्शन, fx 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, ठीक है। अब इसमें इंटरवल दिया है, इन द इंटरवल 0,2। ये CS ब्रांच में पूछा गया है 2 मार्क्स में, इसमें 2 मार्क्स में, ठीक है। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, ऑप्शन ले लो 6, दूसरा है 10, तीसरा है 12, फोर्थ 5.5। जल्दी से इसका सलूशन बताओ।
आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन को मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। डाटा हमने सही नोट किया, 2x² माइनस 2x प्लस 3 है। तो अब इसमें सिंपली हमको क्या करना था, तो सबसे पहले इसमें हमको इंटरवल दिया है 0,2 0,2। अब इससे हम एक बार पहले इसके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। क्या इसके अंदर जो हमारे 0 और 2 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो ठीक है। तो इन दोनों पर ही हम अपने फंक्शन को चेक कर लेंगे किस पे हमारी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो क्या क्रिटिकल पॉइंट निकालना क्या होता है, एफ डैश जो फंक्शन है इसको 0 के इक्वल कर रहा है, डैश, ठीक है। तो इसका डैश निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे सिंपली, 4x माइनस 2 आ गया, ठीक है। तो अब किसके इक्वल है, 0 के। अब x की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही, 2/4 इज इक्वल टू 1/2। तो 0 और 2 के बीच में ये लाई कर रही है क्या, हाँ भैया, क्योंकि इसके पॉइंट क्या निकल के आएंगे, 0। किस पॉइंट में हमको चेक करना है, ये कॉलम या जिनको ब्रैकेट में दिक्कत हो रही है ना, तो समझो अगर ये ब्रैकेट बंद वाले हैं ऐसे, तो इनमें जो हमारे स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट है, लोअर एंड अपर पार्ट दोनों को लेना है, 0,0 और बीच में ये 1/2 आ गया हमारा क्रिटिकल पॉइंट, और हमारा 2। इन तीनों पॉइंट पे हमको फंक्शन को चेक करना है कि किस तीनों में किस पॉइंट पे हमारे जो फंक्शन है वो मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। अब अगर भैया इसमें अगर यहाँ पे ओपन सर्किट होते ऐसे, तो इस ओपन सर्किट में ये होता है कि जो हमारे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, इन दोनों को छोड़ के बीच वाले जो भी पॉइंट आते उन पे हम फंक्शन को चेक करते हैं कि हमारा किस पे अपर है किस पे लोअर है। इसको ध्यान देना, तो थोड़ा सा इस बॉक्स को ध्यान दे लेना जब क्वेश्चन आया, ठीक है। तो अगर बॉक्स है तो इसमें हम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट भी लेते हैं। अब हम चेक करते हैं सबसे पहले 0 पे, तो f0, तो सीधा फंक्शन पे वैल्यू रखना, f डैश x पे ना रख देना, ठीक है। तो अब यहाँ पे 0 रखा, तो यहाँ पे आ गया 0 माइनस 0 प्लस 6, तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है 6, ठीक है। तो एक हमारा पॉइंट ये आ गया। अब हम किस पे चेक करते हैं, f 1/2 पे चेक करते हो, 1/2 पे चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/4, स्क्वायर डायरेक्ट मैंने कर दिया है, माइनस यहाँ पे आ जाता है 2 1/2